नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। किसी गांव में एक ज्योतिषी रहते थे। उनके एक छोटा बेटा भी था। वो ज्योतिषी लोगों का हाथ देखकर उनका भाग्य बताते थे। ज्योतिषी की बातें कई हद तक सही निकलती थी। कई लोग ज्योतिषी की बात मानकर धनवान भी हो गए थे। तो सभी लोग उनका विश्वास करते थे। एक बार की बात है, उनका बेटा जो अभी सिर्फ 5 साल का था, अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आप सबका भाग्य बताते हैं, तो आज आप मेरा भी भाग्य बताओ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तब ज्योतिषी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। लड़का चला जाता है। फिर ज्योतिषी सोचते हैं, मैं सबका भाग्य देखता हूँ, आज अपने बेटे का भाग्य देखता हूँ। फिर ज्योतिषी अपने बेटे का भाग्य देखते हैं तो वो देखते हैं कि भविष्य में उनके बेटे का विवाह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की लड़की से होगा। ज्योतिषी सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास इतना धन है और मेरे बेटे का विवाह एक गरीब लड़की से होगा। फिर ज्योतिषी सोचते हैं, मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा। फिर वो ज्योतिषी उस गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम बहुत परेशान हो। वह व्यक्ति कहता है कि आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं परेशान तो हूँ, मेरे 4 बेटे हैं और अभी एक बेटी भी हो गई और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं इनका पालन पोषण कैसे करूंगा? यही सोचकर मैं परेशान रहता हूँ। तब ज्योतिषी कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो। मेरे कोई बेटी नहीं है, मैं इसका पालन पोषण करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। वह व्यक्ति गरीबी के कारण उस ज्योतिषी की बात मान लेता है और अपनी बेटी को ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है तो वो ज्योतिषी लड़की को एक सफेद कपड़े में लपेटकर उस नदी में फेंक देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। अब ये लड़की ही नहीं रहेगी तो शादी कैसे होगी? इधर वह लड़की नदी में बहते बहते एक मछुआरे के पास पहुंच जाती है। मछुआरा उस लड़की को देखता है तो सोचता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को फेंक देते हैं। मछुआरे के कोई संतान नहीं थी तो वह मछुआरा उस लड़की को अपने घर ले जाता है और उसका पालन पोषण करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़की बड़ी हो जाती है। लड़की बहुत ही सुंदर थी। इधर वह ज्योतिषी का लड़का भी बड़ा हो जाता है और काम करने लगता है। एक बार वो काम से कहीं बाहर गया था तो उसे आते आते रास्ते में रात हो गई और उसे भूख प्यास भी बहुत तेज लगी थी। तो वह उसी लड़की के गांव में पहुंच गया और उसका दरवाजा खटखटाया तो उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह लड़की सुंदर तो थी ही, तो लड़का उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। उस लड़के ने लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। लड़का ने उस लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर गया। तो ज्योतिषी ने पूछा, ये कौन है, यहाँ कैसे ले आए हो? लड़के ने कहा, ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे विवाह किया है। ज्योतिषी ने कहा, बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? न घर वालों को बताया और पता नहीं ये लड़की कौन है, कैसे परिवार की है। फिर ज्योतिषी ने लड़की से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम किसकी बेटी हो? तब लड़की ने सारी बात ज्योतिषी को बताई। मुझे 20 साल पहले किसी ने सफेद कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक दिया था, तब मैं अपने इन पिता को मिली, इन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया है। लड़की की बातें सुनकर ज्योतिषी समझ गया, शायद यह वही लड़की है। दूसरे दिन जब ज्योतिषी का बेटा काम पर चला गया, तब ज्योतिषी ने अपनी बहू को बुलाया
और उसे सारी बात बता दी और कहा, तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। वह ज्योतिषी अपनी हीरे की अंगूठी समुद्र में डाल देता है और लड़की से कहता है कि जब ये अंगूठी तुम्हें मिल जाए तुम तभी आना, तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। लड़की रोती हुई वहां से चली जाती है। जब लड़का वापस आता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है तो ज्योतिषी कह देते हैं कि वो तो पहाड़ी से गिरकर मर गई। लड़का बहुत दुखी हो जाता है। इधर वह लड़की चलते चलते बहुत दूर निकल आई। वह एक घर में पहुंची। वहां एक बूढ़े बाबा रहते थे। लड़की ने उन बूढ़े बाबा से कहा, बाबा कोई काम मिलेगा क्या? तब उन बूढ़े बाबा ने कहा, तुम क्या काम कर लेती हो? तब उसने कहा, सब कुछ, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, खाना बनाने वाली की तो मुझे भी जरूरत है, तो तुम ही खाना बना देना। आज से ही काम शुरू कर दो। लड़की अब उन बाबा के यहाँ काम करने लगती है और वहीं रहने लगती है। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा उस लड़की से कहते हैं, बेटी आज तुम ये मछली बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाना। मेरा एक दोस्त अपने बेटे के साथ खाने पर आ रहे हैं। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा। फिर उन बाबा के दोस्त अपने बेटे के साथ वहां आते हैं। लड़की खिड़की से देखती है तो वो चौंक जाती है, ये तो मेरे ससुर और मेरे पति हैं। लड़की खाना बनाने लगती है और जैसे ही वो मछली काटती है उसमें से वही हीरे की अंगूठी निकलती है। फिर वो बाबा और ज्योतिषी सब खाना खाते हैं। खाना खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं, ये खाना किसने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ये खाना हमारे यहाँ अभी नई खाना बनाने वाली आई है, उसी ने बनाया है। तो ज्योतिषी कहते हैं कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा उस लड़की को बुलाते हैं। लड़की आती है तो उसे देखकर ज्योतिषी और उनका बेटा चौंक जाते हैं। लड़का कहता है, पिताजी आपने तो कहा था कि मालिनी मर गई है। तब ज्योतिषी सारी बात अपने बेटे को बता देते हैं और कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। फिर वह लड़की हीरे की अंगूठी अपने ससुर को देती है। फिर खुशी खुशी ज्योतिषी अपनी बहू और बेटे के साथ घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।